वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर पुलिस ऑफिसर गलत होता है, लेकिन आज के समय में जो चल रहा है उसमें साफ पता लगता है कि पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। और कई बार पुलिस का नाम आते साथ ही या मोहल्ले में जब पुलिस आती है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। पुलिस के नाम से पुलिस के पास आते साथ ही उनको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। उनको लगता है कि पुलिस कुछ भी गलत कर सकती है और हम क्यों बेवजह पुलिस से बहस करें। लेकिन कहीं उसी में ही कुछ आदमी आपको ऐसे मिलते हैं कि पुलिस को ही चार बातें सुना देते हैं और पुलिस से इस तरीके से बात करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता। तो आप उनको कई बार कहते हैं कि बेवकूफ है, पागल हो गया है, या ऐसा क्या है कि क्यों पुलिस से इतनी बहस एक आदमी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पागल है या बेवकूफ है। बात है तो ये कि उसको पूरी जानकारी है। वह जानता है कि कानून क्या कहता है और किस तरीके से पुलिस उस कानून से बंधी हुई है। यही कारण है कि वह पुलिस से बहस भी कर लेता है और जानता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज उन सारे अधिकारों के बारे में बात करेंगे कि जब भी आपसे पुलिस से सामना हो या आपको पुलिस स्टेशन जाना हो तो आपको सारे अधिकार पता होने चाहिए कि किस तरीके से पुलिस से बात करनी है और क्या क्या आपके अधिकार। और जब सब इन बातों के साथ आप पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस समझ जाती है कि आपको पूरी नॉलेज है और वह आपसे अच्छे से ट्रीट करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अजय जैन और आज दोबारा से जानकारी भरी इस वीडियो के साथ आपके पास हूं कि क्या राइट्स हैं आप जब थाने जाते हैं या पुलिस से आपका आमना सामना होता है। जब आप किसी थाने में अपनी शिकायत देने जाते हैं तो यह कई बार देखा गया है कि आपकी शिकायत पुलिस लेने से इनकार कर देती है, लेकिन पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। आपका राइट है कि आप जो भी शिकायत में लिख कर दे रहे हैं उसको पुलिस लेगी और आपकी रिसीविंग करके आपको जरूर देगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस आपको बुलाती है कि आपके खिलाफ एक शिकायत आई है और आपको थाने आना है, और आप जब जाते हैं तो आपको पता लगता है यह शिकायत तो पूर्ण रूप से झूठी है। और आप जब इस बात को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो भी आपका राइट बनता है कि जिसने आपके खिलाफ वह झूठी शिकायत की है आप उसके खिलाफ अपनी लिखित शिकायत दे सके। और उसमें भी कई बार पुलिस आनाकानी करती है और कहती है कि आपके खिलाफ शिकायत है और आप दोबारा से उसके खिलाफ शिकायत नहीं दे सकते। तो उसके लिए आप उस थाने के जो अधीक्षक हैं, जो एसएचओ साहब है, उनसे आप शिकायत कर सकते हैं, या उनसे ऊपर के जो अधिकारी एसीपी या डीसीपी है उनको भी आप अपनी लिखित शिकायत कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से क्लियर है कि आप अपनी शिकायत दे सकते हैं। आप साथ में कह सकते हैं कि आपको मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करनी है या नहीं करनी, वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन मैं अपनी शिकायत देने के लिए पूर्ण रूप से मेरा अधिकार है और उसको आपको लेना ही होगा। यदि आपके खिलाफ कोई शिकायत है और पुलिस आपको उसमें अरेस्ट करना चाहती है तो वह पुलिस आपको किसी भी कारण से पीट नहीं सकती, आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकती। हाँ, वो आपको छू सकती है, आपकी तलाशी ले सकती है, आपके पोजीशन में कोई हथियार या कोई चीज ऐसी ऑफेंसिव आइटम है उसको आपसे रिकवर कर सकती है और उसके लिए वे फोर्स का इस्तेमाल जरूर कर सकती है, लेकिन आपको पीट नहीं सकती, आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकती। यदि सेक्शन की बात करें तो सीआरपीसी का 46 साफ तौर पर कहता है कि किसी भी तरह की बदसलूकी या पिटाई आपके साथ नहीं की जाएगी। यदि ऐसा कुछ पुलिस आपसे करना चाहती है तो उसके लिए कोर्ट से आपके लिए रिमांड लेना होगा। वह कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपके साथ किस तरह का बिहेव करना है। साथ में आपको पूर्ण रूप से जानने का अधिकार है पुलिस ने आपको क्यों बुलाया है, किसने शिकायत की है और क्या आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसमें क्या क्या सेक्शन है। कारण कि कई बार देखा जाता है पुलिस बुला लेती है और आपके साथ सवाल पे सवाल दागना स्टार्ट कर देती है, आपको कुछ भी नहीं बताती है और आपको कुछ पता भी नहीं होता। तो सेक्शन 50 सीआरपीसी का साफ तौर पर कहता है कि आपका जानने का अधिकार है कि पुलिस आपको क्यों अरेस्ट कर रही है, आपसे क्यों इंक्वायरी कर रही है, आपके खिलाफ क्या शिकायत है, किसने शिकायत की है और किन किन सेक्शन में आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है या कोई शिकायत आपके लिए आपके खिलाफ थाने में दर्ज हुई है। और यदि आपको अरेस्ट भी कर लिया है तो 24 घंटे से ज्यादा पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। आपको मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करना उनकी ड्यूटी है। कई बार देखा जाता है कि आपको थाने सुबह बुलाया जाता है लेकिन आपकी अरेस्टिंग शाम को दिखाई जाती है और उसके बाद पूरी रात आपको थाने में रखकर अगले दिन आपको पेश किया जाता है। तो आप जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो तो सीधे तौर पर कहें कि मुझे कल सुबह से
इन्होंने अपने थाने बुलाकर कस्टडी में लिया हुआ है। और ये ड्यूटी बनती है कि जब भी आप मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होंगे तो आप अपनी बात को वहां रख सकते हैं और अपनी शिकायत वहां लिखित तौर पर अपने द्वारा या अपने किसी सबऑर्डिनेट के द्वारा या किसी एडवोकेट के द्वारा वहां दिला सकते हैं। और यदि आपने इस बात को वहां लिखित तौर पर लिखवा दिया कि पुलिस ने मुझे 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, तो यकीन मानिए कि पुलिस के जो वे अधिकारी हैं उनकी नौकरी जाना तय है। इसके अलावा पुलिस की एक और ड्यूटी बनती है सीआरपीसी 56 के अंतर्गत, यदि किसी के भी खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है तो पुलिस को उसकी जानकारी अपने संबंधित न्यायालय में देना जरूरी है और 24 घंटे के अंदर अंदर यह जानकारी न्यायालय तक पहुंच जानी चाहिए। 24 घंटे के बाद यदि वह जानकारी वहां पहुंचाई जाती है तो भी यह गैर कानूनी है। तो जब आपको पेश किया जाएगा तो भी आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि एफआईआर किस टाइम और किस डेट पे हुई है और उसकी जानकारी क्या न्यायालय को समय रहते हो गई थी। और साथ में जब आपको अरेस्ट कर लिया गया है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आपके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल पुलिसकर्मी करे। और इसमें सेक्शन 55 का सेक्शन इस बात को क्रिस्टल क्लियर कहता है कि आपके लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ खाना उपलब्ध कराए, वह भी वह खाना जो आप अच्छे से खा सकें। और यह उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए वह खाना उपलब्ध कराए और साथ में आपके स्वास्थ्य की, आपके जो आपके हेल्थ की पूरी उनके लिए केयर करना भी उनकी ड्यूटी बन जाती है। और ये सेक्शन 53 सीआरपीसी में साफ क्लियर है कि आपको जब अरेस्ट किया गया तो आपका मेडिकल कराया जाए। और कई बार देखा जाता है कि मेडिकल तो पुलिस कराती है लेकिन खाना कई बार या तो आपके परिवार वालों को कह दिया जाता है कि आप लाकर इसको खिला दीजिए, या कई बार खाना नहीं दिया जाता। तो जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो वहां आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुझे इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और इस टाइम से इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, उस समय से लेकर अब तक मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया गया या अच्छा खाने को नहीं दिया गया या खाने को नहीं दिया गया है। तो यदि यह शिकायत भी आप मजिस्ट्रेट के सम्मुख करते हैं तो भी उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि यह आपका अधिकार था जिसमें पुलिस ने कोताही बरती या उसका उल्लंघन हुआ है। और साथ में कई बार देखा जाता है कि आपको जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो पुलिस आपको जानबूझकर हथकड़ी लगा लेती है, या कहें कि सामने वाली पार्टी के प्रभाव में आके भी कई बार मैंने देखा कि पुलिस वाले हथकड़ी लगा देते हैं। लेकिन यह आपका अधिकार है कि आपको पुलिस हथकड़ी नहीं लगाएगी। और यदि हथकड़ी लगाने की भी है तो उसके लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी कि जो अपराधी है उसने हीनियस क्राइम किया है या बहुत ही जघन्य अपराध उसके द्वारा किया गया है या वह भाग सकता है। और यदि ऐसी परमिशन कोर्ट से मिल जाती है तभी पुलिस आपके हाथ में हथकड़ी लगा सकती है और हथकड़ी लगाकर आपको कोर्ट के सामने पेश कर सकती है। यदि आपके साथ ऐसा किया जाता है तो भी आप पेश होते वक्त मजिस्ट्रेट के सामने अपनी लिखित शिकायत दे सकते हैं कि बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी परमिशन के पुलिसकर्मी ने आपको हथकड़ी में बांध के रखा है। यह शिकायत भी यदि आपकी दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की नौकरी खतरे में पड़ जाती है। और यदि उसके बाद जब आपको पेश कर दिया जाता है तो पुलिस कई बार आपके लिए पुलिस कोर्ट से रिमांड मांगती है और रिमांड कई बार अलाउड भी हो जाता है। लेकिन जब रिमांड अलाउड हो जाता है उसके बाद आपके क्या क्या अधिकार है वह बता देता हूं कि अधिकतर देखा जाता है कि 48 घंटे में एमएलसी जो आपका मेडिकल है उसके लिए परमिशन मिलती है या उसके लिए कहा जाता है। लेकिन आपके एडवोकेट इस बात के लिए कह सकते हैं कि मेरे क्लाइंट का जो मेडिकल है वो हर 24 घंटे बाद कराया जाए, उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराया जाए या घर का खाना भी प्रोवाइड कराने की परमिशन ली जा सकती है। साथ में यह भी परमिशन ली जा सकती है कि जितनी भी पूछताछ होगी वो एडवोकेट के सामने होगी और बिना एडवोकेट की मर्जी के या बिना एडवोकेट के सामने के किसी भी तरह की कोई भी सवाल या कोई भी पूछताछ नहीं की जाएगी। या इसके लिए एडवोकेट अपने जूनियर को भी अपॉइंट कर सकता है। यहां तक की भी परमिशन कराई जा सकती है कि घर का कोई मेंबर साथ रहेगा तब पूछताछ की जाएगी या घर का खाना अलाउड किया जाएगा, इस तरह की परमिशन मिल सकती है। साथ में यहां तक की भी परमिशन आपके द्वारा और आपके एडवोकेट द्वारा ली जा सकती है कि जो भी पूछताछ की जाएगी या जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग में ही पूछे जाएंगे।
आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपका सूचना का अधिकार है कि आप अपने घर वालों को उसकी सूचना दें कि पुलिस ने आपको क्यों अरेस्ट कर लिया है। आजकल तो वैसे सभी के पास मोबाइल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि आपको वह कोई भी सूचना का यंत्र, मोबाइल या कोई लैंडलाइन फोन उपलब्ध कराए और साथ में मेंशन करे कि आपके द्वारा परिवार के किस सदस्य को यह सूचना दी जा चुकी है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है और किस धारा के अंदर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई। कई बार देखा जाता है कि पुलिस बहुत छोटा ऑफेंस होता है, उसके बावजूद आपको बहुत बार प्रताड़ित करती है, आपको हरास करती है कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको डराया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7 साल की कम सजा के अंदर एक प्रावधान है जिसके लिए स्टेटमेंट आई है अर्नेस वर्सेस बिहार, स्टेट बिहार एंड अदर्स की 7 साल से कम की सजा में यदि आपका असंज्ञ अपराध है, कोई भी अपराध बहुत ज्यादा ग्रीवेंस में नहीं है और जमानती अपराध है, तो आपको थाने से ही जमानत मिल जाएगी। बावजूद मैं आपको बता दूं कि यदि असंज्ञ अपराध भी है, गैर जमानती अपराध भी है, तो पुलिस की पावर है कि वो आपको थाने से भी जमानत दे सकती है। उसके लिए आपको कोर्ट में पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार आपके पास थाने में जाते हैं और आपके पास पुख्ता सबूत होते हैं कि जो शिकायत आपके खिलाफ दी गई है वह पूर्ण रूप से झूठी है। या मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं कि आपके खिलाफ एक शिकायत आई कि आपने फलाना के साथ वहां पर मारपीट की और उस समय आप कहीं और ऐसी जगह मौजूद थे जहां पे सीसीटीवी कैमरा लगे थे। वहां पे आपको पूर्ण रूप से यह आश्वस्त हो जाती है पुलिस कि हाँ, आप तो वहां उस समय हो ही नहीं सकते, तो सीआरपीसी 59 के अंदर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। और यह पुलिस कर सकती है कि आपको पूरी शिकायत से ही आपको हटा दे या शिकायत के किसी पार्ट से आपको हटाया जा सकता है। बात और बता देता हूं कि यदि ये अपराध में कोई महिला शामिल है या महिला के ऊपर किसी तरह की कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस आपके घर पे आती है, तो महिला को दिन छिपने के या जब अंधेरा हो जाता है, इसमें किसी भी तरह का कोई टाइम डिसाइड नहीं है, बस दिन छिपने के बाद किसी भी महिला को थाने नहीं ले जाया जा सकता। और यदि कोई बड़ा अपराध भी है, संगीन अपराध भी है, तब भी किसी महिला को थाने में नहीं ले जाया जा सकता। बस उसके घर की घेराबंदी की जा सकती है, उसको घर को घेरा जा सकता है। और एक और अधिकार इसमें बताना चाहूंगा कि किसी भी महिला से कोई भी पुरुष अधिकारी, कोई भी पुरुष पुलिस अधिकारी किसी भी तरह का सवाल जवाब नहीं कर सकता। वह कह सकती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो उसके बाद किसी महिला अधिकारी को ही बुलाया जाएगा और महिला अधिकारी ही एक महिला के खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कोई भी जो जानकारी या सवाल जवाब है या जो पूछताछ है वो कर सकती है। कोई भी पुरुष अधिकारी किसी महिला से कोई भी पूछताछ नहीं कर सकता। यह पूरा प्रावधान क्रिस्टन एंड क्लियर 46 सीआरपीसी में दिया गया है। और आपने अधिकतर तौर पर देखा भी होगा कि महिलाओं को पुलिस अरेस्ट करते हुए थोड़ा सा हिचकिचाती भी है। अधिकतर देखा जाता है कि जब भी कोई परिवार किसी अपराध में शामिल होता है तो जेंट्स को तो पुलिस ले जाती है, लेकिन महिलाओं को अधिकतर छोड़ देती है, क्योंकि उनको पता होता है कि जो महिलाएं हैं उनको कोर्ट से भी आसानी से जमानत मिल जाती है, जिसकी वजह से उनको बाद में भी छोड़ना पड़ता है। तो कई बार इस बात के लिए सोचती है पुलिस, क्योंकि महिला के लिए हर चीज के लिए, क्योंकि मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा तब महिला ऑफिसर जाएगी, या कुछ भी आगे कार्रवाई होगी उनको पेश करना होगा तब भी महिला ऑफिसर जाएगी, तो अधिकतर अवॉइड करती है और अधिकतर महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में अधिकतर जो सामना होता है वो पुलिस का पुरुषों के साथ ही होता है। और मैंने जैसे आपको वीडियो में पूरा सेक्शन के साथ समझाया, तो सभी सेक्शन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप जाएं और पुलिस वाला आपके साथ कोई भी गलत हरकत करता है तो आपको पहले तो अधिकार पता है और उसके बाद आपको यह भी पता है कि आपको करना क्या है और पुलिस को क्या करना चाहिए। यदि आप सेक्शन के साथ उनसे बात करते हैं तो पुलिस वाला आपसे डरेगा भी, दबेगा भी और आपकी बात को समझेगा भी और आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी या मिसबिहेव नहीं करेगा।